नमस्कार प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आपने पहले वाली क्लास बहुत अच्छे से समझी होगी। यदि आपने अब तक पहले वाली क्लास हमारी इसकी नहीं देखी है तो एक बार इस वाली क्लास से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली क्लास आप अवश्य देख लें, क्योंकि हमारा जो तरीका है ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का, यहाँ पर हम क्वेश्चन को कम से कम समय में और 2 से 3 लाइनों में फिनिश कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक बार इस वाली क्लास से पहले जरूर से जरूर उस वाली क्लास को देख लें। क्या है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 26। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50 वर्षों में 40,000 रुपए और 51 वर्षों में 42,000 रुपए हो जाती है। 50 वर्षों में कितनी हो रही है? 40,000 रुपए। और 51 वर्षों में कितनी हो रही है? 42,000। देखिए 50 वर्षों से और 51 वर्षों तक यानी कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 1 वर्ष का। यहां से यहां तक 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े? 2,000 रुपए। यानी जो बढ़ने वाली राशि होती है वो क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2,000 रुपए। अगर हम बात करें 1 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के ब्याज में साधारण ब्याज कह लें या चक्रवृद्धि ब्याज कह लें, कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं 1 वर्ष के लिए। क्या लगा देंगे? SI साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइडेड बाई 100। 2,000 कितना ब्याज हो रहा है? 2,000। मूलधन कितना है? 40,000। दर पूछा है, समय 1 वर्ष और डिवाइडेड बाई 100। 2 शून्य से 2 शून्य गए और ये 2 शून्य से ये वाले 2 शून्य गए। 4 पंजे 20। कितना आ गया? R। दर कितनी आ गई? 5%। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली सिर्फ एक ही बात यह थी कि यदि 1 वर्ष के बारे में बात कर रहा है प्रश्न, तो जो ब्याज है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, आप इसको एक तरीके से, आप इसको किससे? साधारण ब्याज की तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। 1250 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। यहां क्या कह रहा है प्रश्न कि 1250 रुपए मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और फिर साधारण ब्याज, उनका अंतर बताना है। देखिए साधारण ब्याज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? फार्मूला PRT बटे 100। यहां से अगर हमने निकालेंगे तो कितने रुपए हैं? 1250 कितने वर्ष के लिए है? दर कितनी है? 4। समय कितना है? 2 और डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 50 हो गया। 4 से 4 गया, कितना आ गया? 100 रुपए। यानी साधारण ब्याज के बारे में अगर हम बात करें तो 1250 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिला है? 100 रुपए। अगर यही हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो यहां से अमाउंट बराबर हमने क्या फार्मूला बताया है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। ये हमने आपके लिए एक ही फार्मूला बता रखा है अमाउंट का, तो अमाउंट निकाल लेते हैं और इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर P की वैल्यू कितनी हो गई? 1250 इंटू 1 प्लस R, दर कितनी है? 4% डिवाइडेड बाई 100 और समय कितना है? 2 वर्ष। 4 से इसको डिवाइड कितना आ गया? 25। कितना हो जाएगा? 1250 इंटू 25 और 1 26 बटे 25 और पावर 2 होने से 2 बार कर दिया। 25 पंजे 125, 50 हो गया। 25 दूनी 100 हो गया। 26 का वर्ग कितना हो गया? 676 और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 1 15 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13। 1352। 1352। अब 1352 में से ये वाली वैल्यू जो मूलधन है वो हमने घटा दिया। 1352 में से हमने क्या घटा दिया? क्योंकि ये क्या आया है? ये अमाउंट आया है, मिश्रधन आया है, इसमें से मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 152। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना आ गया? 152। हाँ मैंने पहले भी 152 बोला ना।
1352 में से 1250 घटाए तो 102। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 102 और साधारण ब्याज कितना हो गया 100। इनका अंतर पूछा है, अंतर घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 रुपए का। ये तो तरीका है टाइम टेकन वाला। इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है वो तरीका देखते हैं। देखिए 1250 रुपए वैल्यू यानी जो मूलधन है वो, इसके बाद दर दे रखी है, दर कितने परसेंट है 4%, प्रतिशत का चिन्ह हटाया नीचे 100 लिख लिया। इसके बाद कितने समय के बारे में बात कर रहा है 2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है, तो 2 बार हमने क्या काम किया 2 बार ये वैल्यू लिख ली। देखिए एक बार से तो ये गया कितना आ गया 25 और 25 पंजे 125 50 हो गया और 25 चौका 100, 1 4 से ये 4 गया और 50 से इसको डिवाइड कर दिया कितना आ गया 2। यहां जो वैल्यू बची अकेली बस वो डायरेक्ट क्या आ गया अंतर आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर। सीधे सीधे यहां पर कैलकुलेशन करने से अंतर आ जाएगा। यहां पर आपको यह नहीं पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला और साधारण ब्याज कितना मिला, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। जब स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा क्या बताइए कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज या कितने रुपए का साधारण ब्याज, तो उसके लिए आपको और तरीके बता रखे, लेकिन यहां पर सीधे प्रश्न कह रहा है कि उसका अंतर बताइए। तो अंतर के लिए आप किस तरीके से करेंगे, यदि प्रश्न जो है वो 2 वर्ष के लिए दे रखा है तब आप सीधे सीधे इस तरीके से कर देंगे। 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सीधे कैलकुलेशन करना है, दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 4000 रुपए कितने परसेंट है 5%, तो 5/100 लिख दिया, प्रतिशत का चिन्ह हटा के। 2 वर्ष तो यानी 2 बार 5/100 कर दिया। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 20, कितना हो गया 2 शून्य से 2 शून्य गए और 20 दूनी 40, कितना आ गया 5 दूनी 10। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 10 रुपए। 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। देखिए इस सवाल में क्या कह रखा है कि अंतर यहां दे रखा है 25 रुपए। जो अभी हम पिछले वाले सवाल में निकाल रहे थे अंतर, वही अंतर यहां पर दे रखा है, लेकिन पूछा क्या है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए हम दर कैसे निकालेंगे, जो रुपए दे रखे थे कितने हैं ये 10,000 रुपए, R/100 दर निकालने के लिए 2 वर्ष है तो 2 बार R/100 कर देते, और ये जो आएगा कैलकुलेशन करके यही जो है अंतर आता है। अंतर कितने रुपए दे रखा है 25 दे रखा है, बस इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 4 शून्य से 4 शून्य चले गए, R² बराबर क्या आ गया 25, और 25 कितने की रूट वैल्यू होती है, तो दर कितनी आ गई 5%। यानी ये वो तरीके हैं जो आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो आप छोड़ के आते हो उनको विदिन सेकंड्स में आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 वर्षों के लिए किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6 रुपए है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस समय जो सवाल कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से संबंधित वाले सवाल, और उसमें भी खास तौर से ऐसे सवाल जो बात कर रहे हैं 2 वर्षों के लिए। अगर 2 वर्षों का सवाल आ रहा है तभी हमें इस तरीके से सवाल को हल करना है। अब देखिए क्या पूछा है, यहां पर राशि यानी मूलधन पूछा है, पी का मान पूछा है, प्रिंसिपल का मान पूछा है, दर कितनी है 5%, तो 5/100 कर दिया। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिख दिया 5/100, और अंतर कितना दे रखा है 6। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 20, 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 20, 20 की मल्टीप्लाई कर दी 400, और 4 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 छंग 24 और 2 शून्य, आंसर। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे। अगर अंतर का सवाल है साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के, तो चाहे तो प्रिंसिपल पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे अंतर पूछे, 2 वर्ष के लिए सवाल के लिए आप सीधे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। 3 वर्ष के लिए आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सवाल करना है। अभी 2 वर्ष के लिए
हमने पहला जो सवाल, आज का पहला सवाल जो देखा था, वहां पर हमने सीखा था कि क्या अगर अंतर का सवाल है तो हम या तो सीधे सीधे फार्मूले से निकाल लें, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अलग, साधारण ब्याज का फार्मूला अलग, या नहीं तो हम सीधे क्वेश्चन को किस तरीके से बना सकते हैं, जो मूलधन है उसकी अगर हम दर के साथ गुणा करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर नीचे 100 से गुणा कर देंगे और बराबर अंतर कर देंगे। तो यहां से तीनों चीज निकल के आ सकती हैं, मूलधन भी निकल के आ सकता है, दर पूछी जाए तो वो भी निकल के आ सकती है, और अगर अंतर पूछा जाए तो वो भी निकल के आ सकता है। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या था? 24। वह राशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए का होगा। देखिए वो राशि पूछी है, पी का मान पूछा है, दर कितनी है 8%, तो 8/100 गुणा 8/100, 2 वर्ष के लिए है ना। आगे क्या कह रहे हैं, अंतर कितना है 8, एक 8 से 8 चला गया, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 दूनी 8, और ये 25 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 50, और 25 पंजे 125 और 1 शून्य, ये आंसर 1250। जितनी देर में आपको कैलकुलेशन करने में लगनी है इन सवालों में, बस उतनी ही देर लगनी है, चाहे आपको कैलकुलेशन 2 मिनट में हो जाए या 2 सेकंड में हो जाए। अब देखिए प्रश्न आ गया आपका 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा है यहां पर, देखिए 3 वर्ष का सवाल होगा, आपको याद रखना है, अगर 3 वर्ष का सवाल है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट ये तरीका बता रहा हूं, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। जो डिफरेंस दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है उसमें अगर आप 100 की पावर 3, देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और आर जो है आपके सवाल में दे रखा होगा और डिफरेंस दे रखा होगा। कितना डिफरेंस दे रखा है सवाल में, कितना अंतर है, 31 रुपए का अंतर है। तो क्या काम करेंगे, 31 गुणा 100 की पावर 3 को हम ऐसे लिख लेंगे, 100 गुणा 100 और गुणा 100, आर यानी दर कितनी दे रखी है 10%, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और गुणा 300 में हमने अगर 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 310। देखिए 2 शून्य ये और 1 शून्य ये, तो कितने शून्य कट जाएंगे 3 शून्य, 31 से 31 चला गया, आंसर कितना आ गया 1000 रुपए। यदि 3 वर्ष का क्वेश्चन है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के सवाल है, तो आपको क्या काम करना है, मूलधन बराबर डिफरेंस इंटू 100 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 300 प्लस आर, ये डायरेक्ट ट्रिक है, यहां पर आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी 3 वर्ष के सवाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। फार्मूला हमने क्या बताया, अगर मूलधन निकालने की बात कर रहा है तो क्या जो डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, यानी डिफरेंस गुणा 100 की पावर 3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, इसका प्रयोग कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा सीधे। कितना डिफरेंस है 155 रुपए का, 155 इंटू 100 की पावर 3 का मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 डिवाइडेड बाई आर, 10% है तो 10 का मान कितना हो गया, आर स्क्वायर का मान 100, और 300 प्लस आर कितना हो जाएगा 310, 2 शून्य कट गए, 1 शून्य कट गया, कितने शून्य कट गए 3, 31, 31 पंजे 155, कितना हो जाएगा 5000 रुपए। 3 वर्ष का प्रश्न आएगा तो आपको इस तरीके से करना होगा। अगर 2 वर्ष का प्रश्न था पीछे तो हमने आपको उसका तरीका बता दिया किस तरीके से किए जाएंगे। 2 वर्ष के या 3 वर्ष के सवाल आपको यहां पर खूब देखने के लिए मिलते हैं और यही पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10% की वार्षिक दर से किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए टाइप चेंज है, यहां पर क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट,
और साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। देखिए राशि नहीं दे रखी है, हमें दो फार्मूले पता है बस, क्या, SI बराबर PRT बटे 100 और दूसरा हमें अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। बस हमने इतना पढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जरूरत ही नहीं है। हमने राशि अपने मन से 100 मान ली, यानी 100 रुपए का अगर मूलधन है तो उस पर ये सब अगर लगाएं 10% की दर और 2 वर्ष के लिए तो कितना कितना ब्याज मिल जाएगा। चलिए अगर हमने यहां पर मूलधन 100 रुपए रख लिया तो दर कितनी दे रखी है, कितना, 10%, और समय कितना है, 2 वर्ष, और डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, 20 आ गया। अगर यहां से हम निकालें तो 100 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 और पावर 2, 0 से 0 गया, कितना हो गया, 100 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, 2 0 से 2 0 चले गए, यानी कितना आ गया, 121। अमाउंट 121 आ गया। अमाउंट में से अगर हम कितना प्रिंसिपल घटा दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया, 21, ये 21 आ गया और ये 20 आ गया। आपसे यही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इनका अनुपात बताओ। ये कितना है, 20, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21। आंसर क्या आ गया, 21 अनुपात 20। कौन सा वाला, पहला वाला ऑप्शन। देखिए अब यहां पर एक कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है कि दो ऑप्शन हमें एक जैसे देखने को मिल जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में देखना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में पहले दे रखा है तो मान चक्रवृद्धि ब्याज का पहले होना चाहिए, साधारण ब्याज बाद में दे रखा है तो मान साधारण ब्याज का बाद में होना चाहिए। डिटेल में अगर फार्मूले से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, अगर शॉर्ट में करना होगा इस क्वेश्चन को तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, 200 प्लस R और डिवाइडेड बाई 200, बस इसको याद रखना है। यहां 200 वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब अगर इस तरीके का कोई भी सवाल देखने को मिलेगा तो 200 डिवाइडेड बाई 200 और प्लस R, R सवाल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बस R की वैल्यू रख देंगे, यहां से कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 200, 210 अनुपात 200, एक शून्य से एक शून्य चला गया और आंसर 21 अनुपात क्या आ गया, 20। यानी पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर अनुपात का सवाल आएगा तब। चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। सिर्फ एक ही काम करना है इस प्रश्न में, 200 प्लस R और डिवाइडेड बाई 200। 200 कांस्टेंट वैल्यू है इस प्रश्न के लिए, R का मान कितना है, 4, तो 204 डिवाइडेड बाई 200, 4 से चला जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, 4 पंजे 20। देखिए अब सवाल देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी पहले क्या लिखा जाएगा, 51 और बाद में क्या लिखा जाएगा, 50। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 200 प्लस R ये जो वैल्यू है ये किसकी रहेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और ये वाली वैल्यू किसकी रहेगी, साधारण ब्याज की। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 51:50। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है, 40 रुपए 80 पैसे है, और साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपए है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो रुपए दे रखे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के, हम इनका अनुपात निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए, 40 रुपए 80 पैसे, और साधारण ब्याज 40 रुपए, इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए ये वैल्यू दशमलव में है, दशमलव हटा के तो 2 शून्य इधर पहुंच गए, ये वाले दो संख्याओं के, 0 से 0 गया, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे कितने से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 4 0 हो गया और 4 दूनी 8 और ये आ गया 100, एक बार और चला जाएगा 51 और ये क्या आ गया 50, 51 अनुपात 50 आ गया। दर बराबर क्या होगा, 1/A गुणा 100। अब यहां से मान समझना है कि 1/A गुणा 100 ये क्या चीज है, ये डायरेक्ट आपको निकालना सिखा रहे हैं। ए का मतलब यह है जो आपने साधारण ब्याज का अनुपात है, साधारण ब्याज का जो अनुपात है उसका आधा,
साधारण ब्याज का जो अनुपात यहां पे आया है उसका आधा कर देंगे, तो कोई एक वैल्यू हमने मान लिया उसको ए कर देंगे। कितना है ए का मान, कितना हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई 100, 25 चौका 100, दर कितने परसेंट आ गई 4%। ऑप्शन दूसरा वाला। जो भी रुपए का अनुपात दे रखा होगा उनको हम छोटे से छोटा बना सकते हैं, यानी उनका रियल अनुपात निकालने के बाद एक ही वैल्यू निकालेंगे। एक ही वैल्यू कैसे निकलेगी, फार्मूला क्या लगा देंगे दर निकालने के लिए, 1/a इंटू 100। ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा जो हमारा अनुपात होगा साधारण ब्याज का उसका आधा कर देंगे और यहां पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न के लिए दर कितनी निकल के आ गई 4%। किसी राशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितने हैं 500 और 520। साधारण ब्याज कितना है 500 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 520 रुपए। अनुपात निकाला कितना आ गया, ये 25 हो गया और ये 26 हो गया। साधारण ब्याज का अनुपात कितना आ गया 25। ए का मान कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज का आधा कर देंगे। 25 का आधा कितना हो जाएगा 25/2 लिख लिया, 25 का आधा 25/2। दर निकालने के लिए क्या काम करते हैं 1/a गुणा 100, कितना हो जाएगा 1/25/2 और गुणा 100। ये 2 इधर ऊपर भाग में चला, गुणामा आ जाएगा भाग में है तो 2/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। यदि अनुपात जो दे रखा है साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के रुपए के रूप में, तो उनका अनुपात हम रियल अनुपात निकालने के बाद साधारण ब्याज का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे और वो जो आधी वैल्यू आएगी उससे 100 को भाग कर देंगे तो सीधे दर हमारे पास निकल कर आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तब आपको क्या काम करना है, आपसे P1 और P2 का अनुपात कैसे याद रखना है, 1/1 प्लस R/100 की पावर P1 अनुपात 1/1 प्लस R/100 की पावर T2। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है और पहले या दूसरे भाग किसी की भी राशि का मान पूछेगा तो आपको इस P1 अनुपात P2 के तरीके से निकालना है। देखिए क्या काम किया है यहां पर इन्होंने, P1 अनुपात P2 कितना आ जाएगा 1 प्लस कितनी दर दे रखी है 4%, तो 4/100 और कितना समय है 25 वर्ष, तो 25 और डिवाइड कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/100 की पावर 27। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया ये 25, यानी P1 अनुपात P2 बराबर 1/25 और 1 26, 26/25 की पावर 25। और ये सेम वैल्यू होने की वजह से ये भी इतनी आ जाएगा, बस पावर जो है वो चेंज हो जाएगी 27। देखिए बेस जो है समान है, 26/25 यहां भी है, 26/25 यहां भी है। ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 25 से 25 कट जाएगा, 2 पावर बची जाएंगी। अब क्या बचा यहां पर, देखिए ये वाली वैल्यू पूरी खत्म हो गई तो क्या आ गया 1/1, यहां कुछ नहीं बचा और यहां क्या रह गया 1/26 का वर्ग कितना हो गया 676 और 25 का वर्ग कितना हो गया 625। ये 625 ऊपर आ जाएगा 1/1 और 625 डिवाइड बाई 676, ये 676 इधर पहुंच जाएगा तो 676 अनुपात 625। ये P1 अनुपात P2 का मान आ गया, ये P1 अनुपात P2 का मान कितना आ गया 676 अनुपात 625। यहां से ये वाली वैल्यू तिरछी चली गई और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो कन्वर्ट होकर P1 अनुपात P2 का मान आ गया। दूसरे भाग की राशि पूछा है, देखिए दूसरे भाग की राशि का अनुपात कितना है 625, तो जो पूछा जाएगा वो हमें ऊपर और दोनों का योग नीचे रखेंगे, दोनों का योग नीचे कितना हो जाएगा 1300 कितना है 1 और टोटल रुपए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3903 रुपए से। कितनी बार जाएगा 3 बार, 25 तियां 75 और 6 तियां 18,
1875। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? डी। इस प्रश्न के लिए पहले किस्त क्या पूछा था? दूसरे किस्त की राशि। हमने दूसरे किस्त की राशि का मान निकाला, पहले किस्त की राशि का मान कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है कि क्या आएगा। बस क्या काम करना है कि जो पूछा गया है वो वैल्यू ऊपर और दोनों का योग नीचे और टोटल राशि जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न, 63,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर क्रम से 40 और 41 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो, दोनों भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तो पहले भाग की राशि क्या होगी? सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। P1 अनुपात P2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना? P1 अनुपात 1 प्लस R बटे 100 की पावर T2। कितनी दर दे रखी है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। यहां 40 वर्ष हो गया और यहां 41। इस 40 से यहां पर 40 चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा? ये यहां तो बचेगा ही नहीं। अब डायरेक्ट ही लिखेंगे कितना? 10 सेकंड 10 और 1 11। कितना हो जाएगा? 11 बटे 10। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो 1 अनुपात 1 और 10 अनुपात 11 ये इधर आ गया तो 11 अनुपात 10, यानी P1 अनुपात P2। क्या पूछा है यहां पर? पहले भाग की राशि। पहले भाग की राशि का मान कितना है? 11 और दोनों का योग कितना हो गया? 11 और 10 21 और टोटल रुपए कितने हैं? 63,000। 21 तिया 63, कितना आ गया? 11 तिया 33, 33,000 रुपए। पहला वाला ऑप्शन। दूसरे भाग की राशि कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएंगे कि क्या होगा। स्टार मार्किंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक व्यक्ति 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से ऋण लेता है। वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए बैंक को लौटा देता है और 3 वर्ष के बाद वह बैंक को कितना रुपए दे ताकि उसका सारा ऋण चुक जाए। यानी हर वर्ष के अंत में वो 1,000 रुपए बैंक को देता है, उसके बावजूद उसको ब्याज देना होता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि 3,000 रुपए पर उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है यदि वो एक बार में देता। कितने रुपए हैं? 3,000। और कितने समय के लिए दे रहा है? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए इकट्ठा निकाल देते हैं। कितने परसेंट की दर पर? 10% की दर। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाया और नीचे हमने कितना लिख लिया? 100। यानी जो वैल्यू 10 है वो कितनी हो जाएगी? 11। 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 और गुणा 11 बटे 10, यानी कितना? 3 वर्ष के लिए ब्याज। 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, कितना बचा? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 और गुणा 3 कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यदि इसको ब्याज देना होता इकट्ठा तो कितना देता वो? 3,993 रुपए। अब देखिए क्या कह रहा है, वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए बैंक को लौटा देता है। तो पहला वर्ष आया, उसने 1,000 रुपए लौटा दिए। अब बची हुई राशि कितनी है? देखिए 1,000 रुपए लौटाए। अब कितने समय के लिए बचा? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? फिर से वैल्यू निकालेंगे, 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। कितने रुपए पे? 1,000 रुपए पे। शेष 2 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए इतना होता, 2 वर्ष के लिए इतना करा तो कितना आ जाएगा? 11 11 का वर्ग 121 और 1 शून्य। अब दूसरा साल भी बीत गया तो उसने क्या काम किया? 1,000 रुपए फिर से लौटाए होंगे। अब शेष 1,000 रुपए कितने? 1 वर्ष के लिए। कितना? 11 बटे 10। कितना आ गया? 1100। यदि इकट्ठा एक बार में लौटाता होता तो 3,993 रुपए। और तो
ये रुपए इसी में इंक्लूड हैं, अलग अलग वाले। 1,000 रुपए पहली बार में लौटा दिए, 1,000 रुपए दूसरे साल में लौटा दिए। तो ये वाली राशि को अगर हमने इसमें ऐड करा तो कितना हो जाएगा? 0, 1, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, यानी 2310 रुपए अगर हम इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 3 और 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 1683 रुपए ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से ऋण लेता है, यानी 10% की दर से 3 वर्ष का 3,000 रुपए पर कितना ब्याज हो जाएगा? 9,393 रुपए का ब्याज हो जाएगा। अब कह रहे हैं वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए लौटा रहा है, यानी ब्याज कितना हो रहा है? 3,993 रुपए। अब पहला वर्ष बीता, 1,000 रुपए लौटा दिए, तो 2 वर्षों के लिए कितना रहा ब्याज? कितना? 1,210। फिर अगले वर्ष के लिए उसने 1,000 रुपए लौटा दिए, कितना रह गया? अब एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए ब्याज कितना देना पड़ेगा उसे? 1,100 रुपए, यानी 1,100 रुपए। यानी ये जो हजार रुपए निकालने के बाद कितना रुपए हो गया? 2,310 रुपए का ब्याज और रह गया। वो हमने 9,000 कितना 3,993 में से घटा दिया, तो 1,683 रुपए उसको जो है और पे करने पड़ेंगे, तब उसका सारा ऋण चुक जाएगा। कह रहा है 3 वर्ष के बाद वह बैंक को कितना रुपए दे ताकि उसका सारा ऋण चुक जाए, तो कितना रुपए देना पड़ेगा उसको? 1,683 रुपए और देना पड़ेगा। सेम ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, ये आपके होमवर्क के लिए है। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक निश्चित लोन की राशि 338 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस्तों वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 बराबर किस्तों में देकर चुकाता है। यदि ब्याज की दर 25/3% वार्षिक CI हो तो वह राशि क्या थी? देखिए दर R 25/3%। देखिए 25/3 को अगर हमने क्या काम किया, यहां पर 300 से भाग करा तो 25 3 75, 25 चौका 100, कितना आ गया? जो राशि 12 थी वो कितनी चुकाई जा रही है? 12 और 1 13। सही है। कितना? जो राशि 12 है वो कितना पेमेंट करे जा रहा है? 13। अब देखिए सवाल को समझते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित लोन की राशि 338 की 2 बराबर किस्तों में देकर चुकाता है। कितनी किस्तों में? 2 बराबर किस्तों में। पहली किस्त ठीक 12 रुपए मान लीजिए लिए होंगे उसने मूलधन के रूप में, और अमाउंट के रूप में कितने हो गए? 13। ठीक, 12 और 1 13। दूसरी किस्त में क्या काम किया होगा? 12 गुणा 12, और यहां पर दूसरी किस्त के लिए 13 गुणा 13। ठीक, अब ये कितना हो गया? 169। अब देखिए फिर से सवाल को समझिए। 338 रुपए के 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, यानी ये क्या रुपए हैं? ये वो रुपए हैं जब हमने किसी से उधार लिया और वापस किया, तो वापस करते समय हमें ब्याज भी देना होता है। तो ये वो रुपए हैं, ये वो मान है जो हमें वापस करना है। ये कह रहा है कि कितने के बराबर है? 338 के बराबर है, और साथ में कह रहा है 2 बराबर किस्तों के रूप में। लेकिन हमारे पहली जो किस्त है वो कितनी आ रही है? 13, और जो दूसरी किस्त है वो कितनी आ रही है? 169। जबकि सवाल कह रहा है 2 बराबर किस्तें, तो 2 बराबर किस्तें करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि इसमें भी 13 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब यहां गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 13 से गुणा करनी पड़ेगी। ये कितना आ जाएगा? 13 13 में 169। देखो 2 बराबर वार्षिक किस्तें हो गई, और कितने रुपए की है? 338 रुपए की। 338 क्या है? 169 का मान कितना आ गया? 169 का मान कितना आ गया? 338। ये किस्त जो आई, ये आपकी एक किस्त आई और ये दूसरी किस्त हो गई, दोनों बराबर किस्त हैं। क्या कह रहा है? 338 के 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो 169 का मान कितना आ गया? 338।
पूछा है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी। देखिए पहली किस्त और दूसरी किस्त, इसको दोनों को मिला देंगे, कितना हो जाएगा 12 का वर्ग 144 और 12 तेरह 156, कितना हो जाएगा ये 300। यानी चूंकि 169 का मान कितना है 338, इसलिए 300 का मान कितना हो जाएगा 300 गुणा 338 और डिवाइडेड बाई 169, कितना हो जाएगा ये 16 दूनी 32 और 9 दूनी 2 बार, कितना रुपए हो गया 600 रुपए। देखिए यहां सवाल कह रहा था कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित लोन की राशि 338 के 2 बराबर किस्तों में चुकाई, यानी 338 की 2 किस्तों में चुकाई। तो पहले हमने क्या काम किया, जो दर थी कितना है 25/3, इसको हमने कन्वर्ट करा भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 12, यानी अगर उसने 12 रुपए लिए हों तो दिए कितने होंगे 12 और 1 13 पहले वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए 12 गुणा 12 और 13 गुणा 13। ये अमाउंट की राशि जो है इक्वल आनी चाहिए थी, यहां 169 आ गई, तो यहां इक्वल करने के लिए 13 से जब इसमें गुणा करी तो 13 से इसमें भी गुणा कर दी, तो ये इक्वल हो गई अमाउंट की राशि। इसका मान कितना है 338, 169 का मान 338 है और 2 किस्तों का मान मिलाकर कितना आ रहा था 300, तो 300 का मान कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दी, आंसर कितना आंसर है इसका 600। नेक्स्ट प्रश्न, उधार ली गई कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की 2 किस्तों के रूप में लौटा दी जाती है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। देखिए दर कितनी है 5%, इसको हमने कन्वर्ट करा किसमें भिन्न में, 5/100 कर लिया, कितना आ गया 1/20। देखिए मूलधन और मिश्रधन, पहली किस्त 20 तो कितनी हो गई यहां 21, और दूसरी किस्त क्योंकि 2 किस्तें हैं तो दूसरी बार भी ब्याज पर ब्याज हो जाएगा, तो 21 गुणा 21, 21 का वर्ग कितना हो गया 441। अब यहां जो अमाउंट आया है 441, जबकि ये कह रहे हैं कि 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी जाती है, बराबर किस्तों में लौटाई जाती है, तो यहां भी क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 441, और यहां पर भी फिर 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 420 और 20 20 हम 400, कितना हो जाएगा 820। देखिए 441 का मान कितना हो जाएगा 882, और पूछा है आपसे राशि, तो 820 का मान क्या होगा 820 गुणा 882 और डिवाइडेड बाई 441, 2 बार गया 0, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1640 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी ताकि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अब ये जो पिछला वाला सवाल था हमारा, सेम उसका रिवर्स सवाल है। यहां पर क्या मान दे रखा है, देखिए समझते हैं पहले इसको। 10% की दर, 10% को हमने कन्वर्ट करा 10/100 में, तो यहां से कितना आ गया 1/10, यानी अगर मूलधन कितना है 10 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 1 11। पहले वर्ष के लिए 10 रुपए दिए गए, ब्याज कितना मिलाकर मिल गया मिश्रधन 11। दूसरे वर्ष के लिए 10 गुणा 10 और यहां कितना हो गया 11 गुणा 11। देखिए सवाल है 2 वर्ष का, 21,000 रुपए का ऋण लेता है, यानी 21,000 रुपए बैंक से लेता है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 11 का वर्ग 121। अब देखिए क्या कह रहा है, बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, कितनी राशि देनी पड़ेगी। देखिए वापस ये करना है, तो यहां 121 है और यहां 11 है, तो बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें 11 से गुणा करेंगे। जब इसमें 11 से गुणा करी तो यहां भी 11 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 11 ढाई 110 और 10 ढाई 100, कितना हो गया 210। देखिए
इस 210 का मान सवाल में ये दे रखा है, कितना? 21,000। तो आपसे किस्त का मान पूछा है 121 का मान आपसे पूछा है, 121 गुणा 21,000 और डिवाइडेड बाई 210, शून्य से शून्य गया, 12,100 रुपए। सेम जो पिछला वाला सवाल था, वहां पर क्या पूछा था, कितनी किस्त लौटानी होगी, और यहां पर क्या पूछा है कि 2 वर्षों में ऋण कितना भुगतान हो जाएगा, यानी यहां पर कितने ऋण का भुगतान किया जाएगा। पिछले वाले सवाल में जो मान दे रखा था, जो किस्त का मान दे रखा था, वो इस वाली वैल्यू का मान दे रखा था, और इस वाले सवाल में जो मान दे रखा है, जो आपकी किस्तें जा रही हैं, वो उसका मान दे रखा है इस रूप। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए रहेगा, सेम इसी सवाल की तरह है जैसा अभी हमने किया है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि कम से कम कितने समय में 2 गुनी से अधिक हो जाएगी? 2 गुने से अधिक की बात कर रहा है, टाइप चेंज है और ध्यान से समझना है इसको। ऐसे प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में मिलते हैं, बुक्स में मिलेंगे तो इतने सादे डिटेल के साथ के क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से हम इस सवालों को हल कर रहे हैं उसको देखिए। देखिए 50% दर को हम समझते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी है, संख्यात्मक मान एक ही दे रखा है और कुछ दे नहीं रखा। इस 50% को हमने भिन्न में कन्वर्ट किया तो प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लिख लिया, कितना हो गया? 50 दूनी 100, यानी 1/2 आ गया। ये राशि क्या हो गई? नीचे वाली राशि मूलधन होती है, ऊपर वाली राशि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हो जाती है। तो ये वाली राशि जो इसमें जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? मिश्रधन। अब देखिए इसको समझते हैं, क्या कह रहा है सवाल। इतने रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज की, इतने परसेंट के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि, कोई भी राशि है जो हमें नहीं पता, कम से कम कितने समय में 2 गुने से अधिक हो जाएगी। यानी देखिए 1 वर्ष, यानी पहले वर्ष में 2 थी, अगर ब्याज 1 का मिल गया, क्या पूछा है? 2 गुने से अधिक हो जाएगी। देखिए मूलधन कितना था? 2, और 2 गुना इसका कितना होगा? 4, तो अधिक हुई क्या? नहीं हुई। चलो पहले वर्ष का काम खत्म। अब दूसरे वर्ष के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे वर्ष में कितनी हो गई? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी इनकी मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 3 तिया 9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 4, 4 दूनी 8, 2 गुने से अधिक हो गया। यानी अमाउंट का मान प्रिंसिपल के मान से 2 गुने से अधिक, कितने समय में? 2 वर्ष में। पहले वर्ष में नहीं हो पाया, क्या कह रहा है? कम से कम कितने समय में, 2 गुने की बात नहीं कर रहा है, 2 गुने से अधिक की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या काम किया? 4 देखा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी 4 दूनी 8, यानी 2 गुने से अधिक होने में कितना समय लग रहा है? 1 वर्ष, दूसरा वर्ष, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2 वर्ष। 2 गुने से अधिक होने में कम से कम में कितना समय लगेगा? देखिए सेम ये भी सवाल ऐसा ही है, क्या कह रहा है? 100/3%, 100/3%। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 100 लगा लिया, कितना आ गया? 1/3, यानी ये पी और ये CI, अमाउंट और नीचे मूलधन कितना है? 3, और 1 ऊपर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। पहले वर्ष में क्या 2 गुने से, क्या पूछा है? कम से कम कितने समय में कोई राशि इतनी की दर से 2 गुने से अधिक हो जाएगी। देखिए पहले वर्ष में क्या 2 गुने से अधिक हुई? नहीं हुई। दूसरे वर्ष में 3 तिया 9 और 4 चौक 16, और 9 दूनी कितना होता है? 18, 2 गुने से अधिक, 2 गुनी नहीं हुई, अधिक की तो बात खत्म करें। फिर 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौक 16 चौका 64, ऊपर कितना आ गया? 64, और नीचे कितना आ गया? 27, 27 दूनी 54, और यही पूछ रहा है कम से कम कितने समय में कोई राशि 2 गुने से अधिक हो जाएगी। 1 वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, कितना समय लगेगा? 3 वर्ष लगेंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, सेम ऐसा ही सवाल है, इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में देंगे।
7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? यानी 1 साल में हमें 2 बार ब्याज देना पड़े। ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक का मतलब है कि 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़े। तब देखिए क्या काम करना है। यहां क्या लिखा है? दर कितनी दे रखी है? 4% वार्षिक। जो आपकी दर 4% दे रखी है और अर्धवार्षिक संयोजन की बात कर रहा है, तो सबसे पहला काम रहेगा इस दर को ही आधा कर देना। ठीक, इस दर को आधा कर दिया तो यहां से हम इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 कितना आ गया? 1/50। ठीक, अब देखिए जब हम छमाही ब्याज दे रहे हैं तो 1 साल में हमें कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार। तो यहां से रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले वर्ष का मूलधन कितना हो गया? 50, 1 ऐड कर दिया 51। वर्ष का मतलब पहली छमाही के बारे, और फिर दूसरी छमाही में कितना? 50, और यहां पर कितना हो गया? 51। तो इस तरीके से ये 1 वर्ष के लिए हो गया। 5 पंजे 2500 हो गया ये, और 51 का वर्ग कितना हो गया? 1 का वर्ग 01 और 26 01। कितनी हो जाएगी राशि? 7,500 रुपए की राशि। 2500 का मान कितना है? देखिए मूलधन 2500 का मान कितना है? 7,500, और अमाउंट ये पूछा है 2601 का मान कितना हो जाएगा? 2601 गुणा 7,500 और डिवाइडेड बाई 2500। 25 तियां 75, कितना आ जाएगा? 3 0 6 तियां 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7,803 रुपए। ऑप्शन पहला वाला। देखिए ध्यान यहां पे ये रखना है, यदि सवाल आपका छमाही यानी जो ब्याज है वो छमाही तिमाही या कुछ भी आ जाए, आपको पहला काम क्या करना होगा? जो दर दे रखी होगी उसको आपको, अगर छमाही के रूप में आ गया तो उसका आधा कर देना है, और अगर तिमाही के रूप में आ जाए तो 1 साल में आपको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा उतनी ही बार उसको दर को तोड़ देना है, और उतनी ही बार 1 वर्ष के लिए पूछे या 1.5 वर्ष के लिए पूछे उतनी ही बार आप उसमें मल्टीप्लाई करते हुए हल करते चले जाएंगे। तो सेम जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पहला वाला सवाल किया था, चाहे छमाही का सवाल हो या तिमाही का सवाल हो, करने का हमारा तरीका वही रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो तो 1.5 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? यानी दर कितनी दे रखी है? दर 5% कितनी? 10% दे रखी है। ब्याज हमें प्रत्येक 6 महीने के बाद देना है, यानी 1 साल में 2 बार देना है, तो इसका हमने आधा कर दिया तुरंत। 5% का मान कितना भिन्न के रूप में आ गया? 1/20। अब देखिए 1.5 वर्ष में यानी 6 महीने में 1 बार देना है, तो 1.5 साल में कितनी बार दिया जाएगा? 3 बार। अमाउंट कितना? 20 गुणा 20 गुणा 20, और यहां नीचे कितना हो जाएगा? ये 1 बढ़ाकर 21 गुणा 21 गुणा 21। 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000, और 21 का क्यूब होता है 9,261। 20,000 रुपए की राशि हमारे अनुसार कितना अनुपात आया? 8,000। 8,000 का मान कितना हो गया? 20,000। तो 9,261 का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे 9,261 मल्टीप्लाई 20,000 और डिवाइड 8,000। 3 शून्य से 3 शून्य चले जाएंगे, कितना जाएगा? 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 5 एकन 5 और 5 छंग 30, हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, और 5 नम 45 और 1 46, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए दशमलव में वैल्यू आएगी, कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 23,152 रुपए 50 पैसे। 23,152 रुपए 50 पैसे, यानी ऑप्शन तीसरा वाला सी ऑप्शन। 1.5 वर्ष का पूछ ले, 2 वर्ष का पूछ ले, 6 महीने का पूछ ले, करने का तरीका आपको यही रहना है कि जो दर क्या पूछा, देखिए इसमें देखिए यहां क्या लिखा है? 10% वार्षिक दे रखा है ब्याज की दर, और कर वगैरह कि ब्याज प्रत्येक 6 महीने के बाद दिया जाए।
तो अगर यहां पर क्या था 10% अर्धवार्षिक, तब कुछ नहीं करना पड़ता, तब हमें ये वाला काम नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या कह रखा है 10% वार्षिक, और 10% वार्षिक को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए इसको आधा कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यूपी पुलिस एग्जाम का जो हमारा टारगेट है उसके लिए हमने बहुत ही खास जो क्वेश्चन थे हमारे लगभग 50 से 51 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के वो हमने हल करके देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये दोनों वाली यानी पहले क्लास वाली कंपाउंड इंटरेस्ट की और दूसरी वाली, इन दोनों को आपको एक साथ देखना है, तब आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।